जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों अगर आप 4th सेमेस्टर के हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि 5वें सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। 5वें सेमेस्टर की धमाकेदार तैयारी कराने वाला हूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर एग्जाम 2023 इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल, ठीक है। इसका प्रश्न पत्र कोड क्या है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। जियोग्राफी भूगोल है, ये प्रथम प्रश्न पत्र है। ये पेपर कोड है GEO 203। ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है। आप लोग जैसा डिमांड करेंगे मैं क्लास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चंस चाहिए या फिर 4 लाइनर, 1 2 3 4 इस तरह से 4 ऑप्शन वाले चाहिए या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, गन्ने की खेती के लिए औसतन तापमान कितना होना चाहिए। तो गन्ने की खेती के लिए 18 से 35 डिग्री औसतन तापमान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो मछली पकड़ना सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय होता है। मछली पकड़कर वह अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन सा है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। आखेट संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना व खनन, ठीक है। ये प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिएगा। कहीं ऑप्शन में 1 2 3 4th में कर करके दे देगा। अगर पूछेगा इसमें से कौन प्राथमिक व्यवसाय नहीं है तो ठीक है, इनमें से कोई एक नहीं दे देगा तो आप लोगों को ध्यान से इसे देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। लिख लीजिएगा ज़रूर इसे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, द्वितीयक व्यवसाय हैं ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण उद्योग, ऑटोमोटिव निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, ये द्वितीयक व्यवसाय हैं। ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ज़रूर लिख के रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, तृतीयक व्यवसाय है। तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से आते हैं, व्यापार, यातायात, संप्रेषण जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, वित्त, पर्यटन, सत्कार या हॉस्पिटैलिटी जिसे बोलते हैं, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अगर पूछ लेगा तृतीयक व्यवसाय इनमें से कौन एक तृतीयक व्यवसाय नहीं है तो दोस्तों एक ऑप्शन दे देगा, आप लोगों का 1 नंबर कट जाएगा। तो ध्यान से इसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का रहा है, इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो का स्थापना या फिर इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो दोस्तों याद रखिएगा, विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना किया गया था। कब, 15 अगस्त 1969 को। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था तो आर्यभट्ट था। अगर पूछेगा भारत का पहला उपग्रह किस सन में छोड़ा गया तो 19 अप्रैल 1975। ये डेट भी याद रखिएगा, 19 अप्रैल ऐसे दे देगा, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल, ठीक है। ये 1975 देगा ही, लेकिन ये डेट कन्फ्यूज कर देता है, तो याद रखिएगा 19 अप्रैल है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान यानी चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, अंतरिक्ष पर कदम रखने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर कदम रखने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति था। उन्होंने चांद पर कदम कब रखा था दोस्तों तो याद रखिएगा 2 अप्रैल 1984 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो टाइगा वन में। स्प्रूस, फर और चीड़ टाइगा वन में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में पाए जाते हैं। जो नोट्स इसमें दिए गए हैं दोस्तों, नोट्स को ध्यान से देखिएगा और इसे लिख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, सवाना जलवायु घास के मैदान को लानोस और कंपोज कहा जाता है। अगर पूछेगा सवाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है तो सवाना घास के मैदान को लानोज और कंपोज कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पंपाज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है, स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो स्टेपी घास का मैदान
मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। इसमें नोट्स दोस्तों, नोट्स को ध्यान से देखिएगा। नोट्स को सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील। इससे एक प्रश्न पक्का आएगा, लिख के रख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैंने 1 नंबर पक्का भी कर दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसे लिख लीजिएगा। पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। स्टेपीज घास पश्चिम रूस, मध्य एशिया और यूरेशिया में, यानी मध्य एशिया को यूरेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंपाज घास कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में कैंपाज घास पाया जाता है। लानोज घास, तो लानोज घास वेनेजुएला में पाया जाता है। सेल्वास घास कहाँ पाया जाता है? तो सेल्वास घास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेराडो घास, अगर पूछेगा सेराडो घास कहाँ पाया जाता है, तो सेराडो घास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। साहेल घास, तो साहेल घास अफ्रीका के लाल सागर से अटलांटिक सागर तक पाए जाते हैं। ठीक है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों। कैंटरबरी घास न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेयरी घास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास हंगरी में पाए जाते हैं। पटाना घास श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये सभी लिख लीजिएगा दोस्तों। पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और कंपोज घास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह से आइकन बना होगा शेयर वाला, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय वनों में संयुक्त राज्य अमेरिका भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में चैपरल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 5वें सेमेस्टर की तैयारी बहुत ज़ोरदार से कराने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। विश्व में प्रथम मत्स्य उत्पादन देश कौन है? तो विश्व में प्रथम मत्स्य उत्पादन देश चीन है दोस्तों। ये दुनिया का अकेले 33% उत्पादन कर लेता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है। डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो डागर बैंक इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है। मछलियों का मुख्य भोजन क्या होता है? तो मछलियों का मुख्य भोजन प्लवक या प्लांक्टन बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। ताजे जल की मछलियां पकड़ने वाला प्रमुख महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप ताजे जल की मछलियां पकड़ने वाला प्रमुख महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 19 है। विश्व का सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सर्वाधिक सोना अमेरिका में पाया जाता है। नोट्स को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेवाडा गोल्ड माइन है। ठीक है, अमेरिका में जो गोल्ड माइन है वहाँ का नाम क्या है? नेवाडा गोल्ड माइन। यहाँ सालाना 115.8 टन सोने का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन कौन करता है? चीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कौन करता है? चिली। लोहे का उत्पादन चीन है। और जस्ता का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? छिंगछांगछुंग, चाइना। चाइना सबसे आगे है दोस्तों। प्रश्न 20 है। अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो अभ्रक आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली बार मैं 40 क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।